spiritual waves. भक्ति धारा श्री दुर्गा सप्तशती एकादश अध्याय। धानं बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटान् तुङ्गकुचान् नयनत्रययुक्तान् स्मेरमुखी वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभुजे भुवनेशी। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ, जिनका तेज बाल सूर्य की बिजली जैसा है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिनके उन्नत सन है, जिनके मुख पर मधुर मुस्कान है, और जो वर अंकुश पाश और अभय मुद्रा में शोभित होती है। देव्यहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरवनि पुरोगमास्ता कात्यायनी तुष्टुवरिष्टलभाद विकाशी वक्त्राब्ज विकाशिताशा शिशिने कहा। जब देवी ने महान असुर राज का वध कर दिया, तब इंद्र और अन्य देवता जिनके मुख प्रसन्न होकर खिल उठे थे अग्नि सहित अपनी सिद्ध इच्छाओं से, आनंदित होकर कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। हे देवी जो शरण में आए हुए दुखियों का दुख दूर करती है, प्रसन्न होइए। हे संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी आप चराचर संसार की स्वामिनी है, कृपया पूरे जगत की रक्षा कीजिए। आधारभूता जगतस्त्वमेकमहीश्वरूपेण यतस्थितासि, अपास्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये। हे देवी आप ही अकेली इस संसार का आधार है, आप पृथ्वी रूप में इस जगत को संभालती हैं, और जल रूप में समस्त पृथ्वी को पोषित करती हैं। आपकी शक्ति अपरिमित है। वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्त में तत्वं वे प्रसन्न भुवि मुक्ति हेतु। आप अनंत शक्ति वाली वैष्णवी शक्ति है, आप ही इस संसार की मूल बीज शक्ति और परमाया है। हे देवी आपके प्रभाव से ही संसार मोह में बंधा है, आप प्रसन्न हो तो यही संसार मुक्ति देने वाला बन जाता है। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, त्वयैकया पुरितमम्बये तत्का ते स्तुति स्तव्या परा परोक्ति। हे देवी समस्त विद्याएं आपकी ही विभिन्न रूप हैं, संसार की सभी सत्रियां भी आपकी ही अभिव्यक्तियां हैं। हे अंबिके अकेली आप ही पूरे जगत में व्यापक हैं, आपकी स्तुति कौन कर सकता है, आपकी महिमा का पूरा वर्णन कौन कर पाएगा।
सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुते का वा भवन्तु परमोक्तयः। हे देवी आप सभी प्राणियों को स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हैं। आपकी स्तुति कौन कर सके, आपके गुणों का वर्णन कौन से श्रेष्ठ वचन कर पाएंगे। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे देवी नारायणी आप सभी जीवों के हृदय में बुद्धि स्वरूप स्थित हैं। आप ही स्वर्ग और मोक्ष देने वाली हैं, आपको मेरा नमस्कार है। रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते। हे देवी आप समय के विभिन्न भागों कला काष्ठादि रूपों में प्रकट होकर संसार में परिवर्तन और गति लाती है। आप सृष्टि की स्थिति और विनाश का कारण बनने वाली शक्ति है। हे नारायणी आपको नमस्कार है। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे देवी जो सभी मंगलों में श्रेष्ठ मंगल देने वाली है, कल्याणमयी है, सब कार्यों की सिद्धि कराने वाली है। शरण देने वाली त्रिनेत्रधारिणी गौरी, हे नारायणी आपको मेरा बार बार प्रणाम। विनाशाना शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रे गुणमये नारायणी नमोस्तुते। हे सनातन देवी आप ही सृष्टि पालन और विनाश की मूल शक्ति है। आप ही तीन गुणों सत्व रज तम का आधार है और गुणमयी शक्ति है। हे नारायणी देवी आपको प्रणाम। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे देवी शरण में आए हुए दुखी और पीड़ित जनों को बचाने में जिनका मन लगा रहता है, जो सभी प्राणियों के दुख दूर करती है। हे नारायणी आपको प्रणाम। हे नारायणी आपको प्रणाम। हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते। हे देवी जो हंस से युक्त विमान में विराजती है, जो ब्रह्माणी रूप धारण करती है और को विशाल कौशाम्भी नदी की शक्ति से युक्त है। हे नारायणी आपको प्रणाम। हे नारायणी आपको प्रणाम। त्रिशूल चंद्राहिधरे महावृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। हे देवी जो त्रिशूल चंद्र और सर्प धारण करती है, जो महावृषभ बैल पर आरूढ़ रहती है, जो माहेश्वरी भगवान शिव की शक्ति के रूप में प्रकट होती है। हे नारायणी आपको प्रणाम। हे नारायणी आपको प्रणाम। मयूर
कृते महाशक्ति धरे ओनघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते। हे पवित्र देवी जो मयूर और कुक्कुट मुर्गे से घिरी रहती हैं, जो महान शक्ति धारण करती है, जो कौमारी कार्तिकेय की शक्ति के रूप में स्थित है। हे नारायणी आपको प्रणाम, हे नारायणी आपको प्रणाम। शंख चक्र गदा शारंग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। हे देवी जो शंख चक्र गदा और शारंग धनुष रूपी विष्णु के आयुध धारण करती हैं, हे वैष्णवी रूप कृपा करें। हे नारायणी देवी आपको प्रणाम। गृहीतोग्रमः चक्रे दंष्ट्रो धृतव सुंदरे वराहरूपिणि शिवे नारायणी नमोस्तुते। देवी जो प्रचंड चक्र धारण किए हुए हैं, जिन्होंने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर धारण किया, जो वराह सूकर रूप में प्रकट हुई, हे मंगलमयी नारायणी आपको प्रणाम। नृसिंह रूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यां कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते। हे देवी जिन्होंने उग्र निसिंह रूप धारण कर दैत्यों का संहार करने का संकल्प किया, जो तीनों लोकों की रक्षा में तत्पर रहती हैं, हे नारायणी आपको प्रणाम। किरीटिनी महावज्रे सहस नयनोज्ज्वले वृत्र प्राण हरे चंद्री नारायणी नमोस्तुते। हे देवी जिनके सिर पर मुकुट है, जिनके पास इंद्र का वज्र अस्त्र है, जो सहस्र नेत्रों के समान प्रकाशमान है, जिन्होंने वृत्रासुर का वध किया है, इंद्राणी रूपी नारायणी आपको प्रणाम। शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते। हे देवी शिवदूती रूप में प्रकट होकर अत्यंत शक्तिशाली दैत्यों का संहार करने वाली, घोर रूप और महानाद करने वाली, हे नारायणी आपको प्रणाम। दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंड मथने नारायणी नमोस्तुते। हे देवी जिनका मुख दांतों से विकराल दिखाई देता है, जो असुरों के सिरों की माला से शोभित होती है, हे चामुंडा जो मुंड नामक दैत्य का संहार करती है, हे नारायणी आपको प्रणाम। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। हे देवी आप लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा और ध्रुवा है,
आप ही महारात्रि और महान विद्या के रूप में भी विद्यमान है। हे नारायणी आपको प्रणाम। मेधे सरस्वती वरे भूति बाभ्रुवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोस्तुते। हे देवी आप बुद्धि मेधा सरस्वती वरदायिनी समर्थ शक्ति तमो गुण की धारिणी और अनुशासन की अधिष्ठात्री है। हे नारायणी कृपा करे प्रणाम। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। हे देवी आप सर्वस्वरूपा है, सभी देवों की ईश्वरी है और सभी शक्तियों से संपन्न है। हे दुर्गे हमें सभी भय से मुक्त कीजिए। आपको बार बार प्रणाम। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते। हे कात्यायनी देवी आपका यह सौम्य तीन नेत्रों से युक्त मुख हम सभी को हर प्रकार के भय से सदैव बचाए। आपको बार बार प्रणाम। ज्वाला करालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। हे भद्रकाली आपका ज्वालामय भयंकर और अत्यंत उग्र त्रिशूल जो सभी असुरों का संहार करने वाला है, वह हमें हर तरह के भय से बचाए। हे देवी आपको प्रणाम। हिनस्ति दैत्य तेजांसि स्वनेना पूर्यो या जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव। हे देवी आपकी घंटा जिसकी ध्वनि पूरे संसार में गूंज कर दैत्यों के तेज और शक्ति को नष्ट कर देती है, वह घंटा हमें सभी पापों से उसी प्रकार बचाए जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। असुरासृग्वसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्। हे चण्डिके आपका चमकता हुआ खड्ग तलवार असुरों के रक्त और मेद से सना रहता है। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपका वह शस्त्र हमारे लिए शुभ और मंगलकारी बने। रोगानन शेषान पहसि तुष्टा रुष्टा तू कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। हे देवी हे देवी प्रसन्न होने पर आप सब रोगों को दूर कर देती हैं और यदि आप प्रसन्न हो तो भी अपने भक्तों की इच्छाएं और कामनाएं पूर्ण करती हैं। आपकी शरण लेने वाला कभी विनष्ट नहीं होता क्योंकि आप
आपकी शरण में आने वाले सदैव उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैर्ने कैर बहुधा आत्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या। हे अंबिके, आज अपने अनेक रूप धारण करके धर्म विरोधी महान असुरों का जो संहार किया है, ऐसा कार्य आप जैसी देवी के सिवा और कौन कर सकती है। विद्यासु शास्त्रेषु विवेक दीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च त्वदनेया ममत्व गर्ते तिमहंधकारे विभ्रामयत्ये तद्दिव विश्वम्। ज्ञान शास्त्र विवेक के प्रकाश और महापुरुषों के वचनों में आपके समान कोई और कौन है। यह संसार मेरा मेरा के मोह और अंधकार में अज्ञान के गर्त में डूबा हुआ है, और वही अज्ञान संसार को भटका रहा है। रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाप्ति मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्। जहाँ राक्षस हो, जहाँ विषैले सर्प हो, जहाँ शत्रु या डाकू हो, जहाँ जंगल की भीषण आग हो या समुद्र का संकट हो, आप वहीं उपस्थित रहकर संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं। विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम्, विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्। विश्वेषु वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रा। हे विश्वेश्वरी, आप पूरे संसार की रक्षा करती हैं। आप विश्वात्मिका हैं, आप ही विश्व को धारण करती हैं। जो लोग भक्ति भाव से आपका आश्रय लेते हैं, वे संसार में पूजनीय बन जाते हैं, क्योंकि दुनिया का आधार आप ही हैं। प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी, त्रैलोक्यवासिनामीडे लोकानां वरदा भव। हे देवी, जो आपके आगे प्रणाम करते हैं, आप उन पर कृपा करें। आप विश्व की पीड़ाओं को हरने वाली हैं, तीनों लोकों द्वारा पूजनीय देवी।
से छथ तम्रनुद्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्। देवी ने कहा है देवगण मैं वर देने वाली हूँ, तुम अपने मन की इच्छा के अनुसार वर मांगो। यदि वह वर संसार के हित में होगा तो मैं अवश्य उसे प्रदान करूंगी। देवा ऊंचू, देवा ऊंचू, देवा ऊंचू सराबाधा प्रशमनन त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मत् वैरिविनाशनम्। देवताओं ने कहा है अखिल ब्रह्मांड की ईश्वरी, आपका कर्तव्य तीनों लोकों की समस्त बाधाओं का नाश करना है। कृपया हमारे सभी शत्रुओं का विनाश भी इसी प्रकार करती रहे। देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्स्यते महासुरौ। देवी ने कहा वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के महान असुर फिर से जन्म लेंगे। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। हे देवी आप नंद गोप के घर यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली के रूप में अवतरित होंगी और तब उन दोनों असुरों का संहार करेंगी। पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वी तले अवतीर्य हनिष्यामि वै प्रचित्तांस्तु दानवान्। फिर अत्यंत उग्र रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वै प्रचित्त नामक दानवों का वध करूंगी। हे देवी भक्षयन्त्याश्च तानुग्रानो वै प्रचित्तान् महासुरान्। रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमा। जब मैं उन उग्र वै प्रचित्त महादानवों को भक्षण करूंगी तब मेरे दांत अनार के फूल की तरह लाल हो जाएंगे। ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततुन रक्तदंतिकाम्। तब देवता तथा मनुष्य स्वर्ग और पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका नाम से पुकारेंगे। भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसे मुनिभिः संस्तुता भूमौ संभविष्याम्ययो निजा। आगे 100 वर्षों की भयंकर अनावृष्टि सूखा में जब वर्षा नहीं होगी तब ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर मैं पृथ्वी
पर बिना माता पिता के उत्पन्न होंगी। ततः शतेन नेत्राणा निरीक्षिष्यामि यन्मुनिन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति माततः। तब 100 नेत्रों वाले रूप में मैं ऋषियों को दर्शन दूंगी। उसी कारण मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से पुकारेंगे। ततोऽहं खिलल्लोकमात्मदेह समुद्भवे है भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टे प्राणधारकै है। इसके बाद मैं अपने ही शरीर से उत्पन्न शाक वनस्पतियों द्वारा समस्त संसार के प्राणियों का भरण पोषण करूंगी। शाकं भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्। तब मैं शकंभरी देवी नाम से विख्यात होंगी और वहीं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। पुनश्चाह यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले उसी से मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं हिमालय में भयंकर भीषण रूप धारण करूंगी। रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः। तब मैं ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों का भक्षण करूंगी। इसके बाद ऋषिगण विनम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधा करिष्यति। तब मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। और जब अरुण नामक असुर त्रैलोक्य में भारी विघ्न उत्पन्न करेगा। तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्येय षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्। तब मैं असंख्य भौरों से युक्त भ्रामरी रूप धारण कर त्रैलोक्य के कल्याण के लिए उस महादैत्य का वध करूंगी। भ्रामरीति च मालोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः। इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तब सभी लोग मुझे भ्रामरी देवी नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब दानव उत्पन्न होंगे तदा तदावतिर्याहं करिष्याम्यरिसंशयम्। मैं अवतरित होकर शत्रुओं का संपूर्ण विनाश कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।